हिमाचल कांग्रेस के नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री, कुलदीप राठौर समेत 4 नेता दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अब हलचल तेज है। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। इसमें मुकेश अग्निहोत्री, कुलदीप राठौर समेत 4 नेता जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस आलाकमान बड़ा फैसला ले सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली तलब किया गया है। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से मुकेश अग्निहोत्री, कुलदीप राठौर समेत 4 नेताओं को बुलाया गया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल सीधा जुड़े हुए हैं। अरुण, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 5 राज्यों में निराशा हाथ लगी, पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगला पड़ाव अब सभी पार्टियों का हिमाचल प्रदेश होने जा रहा है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत मान रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से चिंता जरूर बढ़ गई है। ऐसे में अब जो वहां पर दिल्ली तलब किया गया है इन 4 नेताओं को, किस तरीके की सुगबुगाहट और कैसी हलचल? देखिए आदर्श, हिमाचल में अगर कांग्रेस की कोई बड़ी खबर के रूप में आज देखा जा सकता है तो सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली तलब किया है 10 जनपद से। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। और कल करीब 11 बजे जो है ये दिल्ली में ये बैठक हिमाचल के आला नेताओं के साथ सोनिया गांधी की होने जा रही है। और इनमें कुछ बड़े नाम, 6 नाम जो हैं वो पहले जाहिर किए गए थे, जिसमें सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, इनके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर और कर्नल धनीराम शांडिल। ये 6 ऐसे बड़े नाम हैं जिनको शुरुआती तौर पर कहा गया। लेकिन अभी भी ये सूत्रों से हमें पता लगा है कि प्रभारी राजीव शुक्ला हैं और तमाम तरह की लिस्ट उनकी बार बार बन रही है और फाइनल होने के कगार पर है। अभी ये कौन कौन नेता होंगे इसके बारे में साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 6 नेताओं के अलावा पूर्व जो कांग्रेस के अध्यक्ष हिमाचल में रहे हैं, जिनमें कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप कुमार और इस तरह के नाम और शामिल हैं, विप्लव ठाकुर उसमें मौजूद रह सकती हैं, हर्ष महाजन और हर्षवर्धन जैसे नेता उसमें शामिल हो सकते हैं, पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा उसमें मौजूद रह सकते हैं। तो ये लिस्ट के फाइनल होने का काम दिल्ली में राजीव शुक्ला प्रभारी के जरिए जरूर हो रहा है। लेकिन दिल्ली आला कमान में तलब किया गया है कांग्रेस के नेताओं का, और बड़ा मुद्दा वही है क्योंकि इससे पहले आदर्श आपको याद होगा कि जब बजट सेशन चल रहा था तो इन नेताओं को वहां पर दिल्ली तब भी बुलाया गया था, लेकिन तब यह मुलाकात राहुल गांधी के साथ होनी थी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अब बात यह है कि अब ये मीटिंग जो होगी ये सोनिया गांधी के साथ कल दिल्ली तलब की गई है। आदर्श, बिल्कुल दिल्ली तलब किया गया है इन बड़े नेताओं को, और जाहिर सी बात है सरगर्मी भी बढ़ी हुई है क्योंकि सबकी निगाहें अब हिमाचल प्रदेश पर आके टिकी हुई हैं। लेकिन अरुण, कहीं जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार है जहां अमूमन हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की देखी जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब मिशन रिपीट के साथ आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी वहां ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की एंट्री क्या दिखा रही है? क्या यह भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर अब दोनों ही पार्टी के लिए सामने हो रही है? देखिए आदर्श, तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर जो राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको जरूर इसकी धमक सुनाई देगी। मैं आपको ये बता दूं, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस आला कमान के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठे थे, और खास तौर पर गांधी परिवार को लेकर जो G23 नेताओं का एक दोबारा से माहौल बनता दिखाई दिया गया था, जहां नेतृत्व की बदलने की बात कही जाती रही थी। ऐसे में आज की मुलाकात को मैं ये कह रहा हूं, ये बड़ी खबर के रूप में आपको बता रहा हूं कि पहले हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की तमाम मुलाकातें राहुल गांधी के साथ होनी तय हुई थी, लेकिन अब ये मुलाकात सोनिया गांधी के साथ होगी। यानी एक शिफ्ट जिसको आप मान सकते हैं कांग्रेस के अंदर। ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, लगातार हार है, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि G23 के असंतोष के बाद कांग्रेस के अंदर अब दोबारा से जो शिफ्ट है वो सोनिया गांधी के हाथ में जो है सत्ता की बड़ी कमान सीधे उनके तौर पर देखी
जा रही है कि जी। उनके हाथ में जाएगी। यानी राहुल गांधी के जिस तरह से उनके चेहरे को आगे बढ़ाने की कवायद में गांधी परिवार नजर आ रहा था, वहां से ये पीछे हटने की एक तस्वीर हमें इस फैसले के साथ जरूर नजर आ सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आम आदमी पार्टी यहां पर आ रही है, आम आदमी पार्टी यहां अपनी वो करेगी और यही वो राजनीति का हिस्सा है। देखिए, कांग्रेस को अब ये तय करना है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार राज्य के कई नेता इस बात की लगातार कवायद करते रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष को बदलकर सीएलपी नेता और पार्टी अध्यक्ष में बदलाव करने के बाद एक मजबूत नेता के साथ हमारे को सत्ता के वापसी के लिए संघर्ष करना होगा और उसके लिए ये बदलाव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बजट सत्र में भी इसकी मुलाकात को टाल देने के बाद अब इस बैठक को बुलाया गया है। अगर कांग्रेस के कुछ नाराज चेहरे होते हैं या जिस तरह का प्रयोग पंजाब में आपने देखा कि कभी किसी को अध्यक्ष बना दिया गया, उत्तराखंड के अंदर आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी थी, क्या कांग्रेस का कमजोर आला कमान अब इस तरह का जोखिम उठा सकता है? हिमाचल में क्या वो प्रयोग करने के हक में हो सकता है या नहीं हो सकता? ये कल की बैठक के बाद और उसके बाद होने वाले फैसले के बाद जरूर नजर आएगा आदर्श। लेकिन ये जरूर है कि जो नाराज लोग होंगे, जिनके ऊपर आपकी नजर है, यही पार्टी दोनों राजनीतिक दलों को, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा, दोनों को अंदर खाते कहीं ना कहीं सता जरूर रही है, डरा जरूर रही है आदर्श। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से कहीं ना कहीं एक चुनौती पेश होती हुई नजर जो आ रही है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से रिजल्ट आया उसके बाद ये चुनौती और बढ़ती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण उनियाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।